सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के प्रमुख स्थानों के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार चतुर्मास के आरंभ होते ही जगत के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इन 4 महीनों के लिए भगवान शिव सृष्टि के पालनहार होते हैं। ये चतुर्मास सावन के पवित्र महीने से शुरू होता है। ऐसे में इन दिनों में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह महीना बहुत ही खास है। भक्त इस महीने में शिव जी की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं और नियमित रूप से अपनी उपासना कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। वहीं कुछ भक्त सावन के दौरान भगवान शिव की आराधना हेतु उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने भी जाते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव की लिंग स्वरूप में पूजा सबसे ज्यादा होती है और इस स्वरूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहते हैं कि अगर रोजाना सुबह इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण किया जाए तो इससे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आइए इसी कड़ी में आज आपको महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। क्या है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में स्थित है। इस मंदिर का नाम त्र्यंबकेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि ये 3 पहाड़ों यानी कि ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी से घिरा हुआ है। साथ ही गोदावरी नदी यहाँ से शुरू होती है जो इसे और भी खास बनाती है। शिव पुराण की श्री कोटिरुद्र संहिता के 42वें अध्याय के अनुसार त्र्यंबक भगवान शिव का 8वां अवतार है। भगवान शिव के त्र्यंबक रूप की उत्पत्ति गौतमी नदी के किनारे ऋषि गौतम की प्रार्थना और कामना से हुई थी। कथा के अनुसार बहुत समय पहले गौतम ऋषि नाम के एक बड़े तपस्वी थे। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ जंगल में रहते थे और तपस्या करते थे। जहाँ गौतम ऋषि रहते थे उस इलाके में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था। तब गौतम ऋषि ने भगवान वरुण से वहाँ पानी की कमी दूर करने की प्रार्थना की थी। वरुण देव प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को एक गड्ढा खोदने को कहा। जैसे ही गौतम ऋषि ने गड्ढा खोदा उसमें से पानी का धारा फूट पड़ा। यह धारा गोदावरी नदी की शुरुआत थी। अब इस चमत्कार से गौतम ऋषि की ख्याति और बढ़ गई। आसपास के कुछ ऋषियों को यह अच्छा नहीं लगा कि गौतम ऋषि इतने पूजनीय हो रहे हैं। उन्होंने गौतम ऋषि के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम में एक गाय को भेजा जो उनके खेतों में घुस गई। जब गौतम ऋषि ने गाय को हटाने की कोशिश की तो गलती से गाय की मृत्यु हो गई। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई कि गौतम ऋषि से गौ हत्या का पाप हो गया है। गौतम ऋषि बहुत दुखी हो गए। सभी ने गौतम ऋषि से कहा कि इस हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा को यहाँ लाना पड़ेगा। फिर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस पाप से मुक्ति दिलाएं। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर घोर तप किया। आखिरकार शिव जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इसके बाद ऋषि गौतम ने शिव जी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि अगर शिव जी भी उस स्थान पर ज्योति रूप में रहेंगे तभी वो वहां रहेगी। गंगा की बात सुनकर शिव जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ लिंग रूप में वहां रहने का निर्णय लिया। इसके बाद गंगा नदी गौतमी यानी गोदावरी के रूप में वहां बहने लगी। इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। तो फिर क्यों है खास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग? ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास है क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में 3 मुख है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। आज भी लोग यहाँ पापों से मुक्ति, मन की शांति और आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। खासकर कुंभ मेले के समय तो ये जगह और भी खास हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।